नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है यूपी पीसीएस तथा आरओ यारो री एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि फरीद खान को शेर खान की दी गई थी बहार खान लोहानी के द्वारा। इनका नाम आपको याद रखना है। बहार खान लोहानी ने फरीद खान को जो है शेर खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है अगला, कालापानी विवाद यह किन देशों के मध्य में है? तो देखिए, कालापानी जो विवाद है ये भारत और नेपाल के मध्य में है। नेक्स्ट इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न आज की इस क्लास का, 1930 में सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक के क्षेत्र में, तो वो उनके किस कार्य के लिए दिया गया था? तो देखिए, सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में, वो दिया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है उसकी खोज के लिए जो है इनको 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, पेड़ पौधों में जो है जाइलेम का कार्य क्या होता है? तो देखिए, पेड़ पौधों के अंदर जो जाइलेम होता है वो जल के परिवहन का कार्य करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ये इसका कार्य होता है जाइलेम का। नेक्स्ट इसके बाद अगला पांचवा प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुई थी और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में जो है शुरू हुआ था, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 के मध्य जो है चली थी। अगला छठा प्रश्न है, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और बिजली निर्माण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है ये अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये इनका संबंध है द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और बिजली निर्माण आता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, एक तरफ यहाँ पे स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ वो किस स्थान पर स्थित है? तो सबसे पहले अगर पूछा जाए ज्ञानवापी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित हो जाता है। इसी प्रकार जो धर्मचक्र विहार है ये सारनाथ यानी ये भी वाराणसी में ही स्थित है। इसके अलावा परिजात वृक्ष कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी शहर में स्थित है। रूमी दरवाज़ा भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। और अटाला मस्जिद ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जौनपुर शहर में स्थित है। तो ज्ञानवापी वाराणसी में, धर्मचक्र विहार सारनाथ में, परिजात वृक्ष बाराबंकी में, रूमी दरवाज़ा लखनऊ में, अटाला मस्जिद जौनपुर में। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर कौन थी, राज्यपाल कौन थी? तो देखिए, स्वतंत्र भारत की जो पहली गवर्नर थी इनका नाम था जो है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य काल में जो एग्रोनॉमी अधिकारी होता था, एग्रोनॉमी अधिकारी, इसका क्या कार्य होता था? तो इसका कार्य होता था सड़क व निर्माण विभाग का कार्य जो है एग्रोनॉमी अधिकारी देखता था। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल ये जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसकी प्राप्ति हुई है दमदमा, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले हैं। अगला 11वां प्रश्न है, किसके सिक्कों पर जो है बुद्ध के जीवन का अंकन हमें देखने के लिए मिलता है? तो ये जो है कनिष्क हैं। कुषाण वंश के एक प्रसिद्ध शासक कनिष्क ने जो है अपने सिक्कों पर जो है बुद्ध की जीवन का अंकन किया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे उच्चतम बिंदु है वो कौन सा है? तो इसका नाम है अमसोट चोटी। अमसोट चोटी ये जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची जो है उच्चतम बिंदु पर आता है। और इसकी स्थिति अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थिति सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है 13वां, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब किस तिथि को की गई थी? तो देखिए, जो चंद्रयान 3 मिशन है ये जो है 14 जुलाई 2023 को जो है लॉन्च किया गया था। अगला 14वां प्रश्न है, बिपरजॉय चक्रवात का संबंध जो है किस महासागर से है? तो इसका संबंध जो है अरब सागर यानी अरेबियन सी से जो है बिपरजॉय चक्रवात का संबंध है। और इसका नामकरण बिपरजॉय किसने किया था? तो ये बांग्लादेश के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। अगला इसी प्रकार हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 16 मार्च 1527 को जो है हुआ था। और इसमें बाबर ने जो है राणा सांगा को हराया था खानवा का युद्ध में। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने जो है गाजी की उपाधि भी धारण की थी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है, मनुस्मृति के टीकाकार कौन है? तो देखिए, कुल्लुक भट्ट जो है ये मनुस्मृति के जो है टीकाकार हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो इसके रचनाकार जो है शूद्रक हैं। मृच्छकटिकम को किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रक के द्वारा लिखा गया। अगला इसके बाद प्रश्न है, क्रस्ट में यानी भू प्रॉपर्टी में कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, हमारी क्रस्ट के अंदर जो कार्बन का परसेंटेज है वो 0.025% कार्बन इसमें उपस्थित है। इसी प्रकार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो ये जो है 0.03% जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी?
तो ये थी जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से लेकर 1978 के दौरान चली थी। ये पंचवर्षीय योजना मात्र जो है 4 वर्षों की ही थी। अगला इसके बाद अगला प्रश्न है, पर्यावरण संकट किस वृक्ष को माना जाता है? तो देखिए यूकेलिप्टिस के वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो देखिए जो विटामिन के है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट, पित्त का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो देखिए यकृत यानी लीवर के द्वारा जो है पित्त का निर्माण किया जाता है, और पित्त जो है ये पित्ताशय के अंदर एकत्रित होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, असम हिमालय यह जो है कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये तीस्ता से लेकर जो है दिहांग नदियों के बीच जो है ये फैला हुआ है असम हिमालय। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, चांगी हवाई अड्डा जो हाल ही में एक सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चिन्हित किया गया है, ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है सिंगापुर देश के अंदर चांगी हवाई अड्डा। 2023 में ये जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के पुरस्कार से सम्मानित भी हुआ है। अगला 11वां प्रश्न है, इंडस फूड 2024 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो है इंडस फूड 2024 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, 12 जनवरी को 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 कहाँ पर मनाया गया? तो 22 जनवरी को 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया 2024 में नासिक शहर में, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने कुत्तों के मांस पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है? तो ये देश है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की संसद ने जो है कुत्तों के मांस पर हाल ही में जो है प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों ये हमारे आज के जो है जीके जीएस के इंपॉर्टेंट रिवीजन के लिए क्वेश्चन थे। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।